एक भाई हमारे हैं जो बहुत सुंदर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर प्रश्न निकाल रहे हैं। तो प्रश्न करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। ये तो अच्छी बात है कि उसे कम से कम गलती ढूंढा जाए, क्योंकि गलती नहीं जानने से अच्छे का भी ज्ञान नहीं होता है। उसी पर आधार लेकर टी.आर. पहाड़ी जी का हम वीडियो पर देखते हैं कि उसमें क्या संशय है और किसमें इसमें जो गलतियां निकाल रहे हैं वे कैसे हैं, उस पर हम विचार करते हैं, देखते हैं। ठीक है, जगत गुरु कहते हैं इसके चेले। पता नहीं किसने दी जगत गुरु की उपाधि। जगत गुरु तो उसे कहा जाता है पूरा जगत जिसको अपना गुरु माने, उसको जगत गुरु कहा जाता है। अब देखो, जो इनका एक आता है, कहते हैं कि ये कि जो सतयुग में ब्राह्मण थे, राक्षस थे, जो सतयुग में राक्षस थे उन्हें कलयुग में ब्राह्मण समझा जाता है। देखो अब इनका अधूरा ज्ञान कैसे निकलता है। देखो वहाँ हो रही कलयुग की बात, ठीक है। पहले इनकी हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम इनकी पोल खोलते हैं। हाँ अच्छा, ठीक, पोल तो खुलना ही चाहिए। गलती होगा तो उसे निकलना होगा। थोड़ा सा और दिखा दो इन सतयुग के ऋषि में ऋषियों को क्या ज्ञान था, देखना। ये वही श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस से प्रकाशित है। ये छठा स्कंध और श्री संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पर। जन्मे जैने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि कलयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, मेरे दुर्गा का मंदिर बने, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। देखो, व्यास जी ज्ञान दे रहा है। व्यास बता रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते, उसको देखना चाहते थे। अच्छा, ये खाक विद्वान थे सतयुग के ब्राह्मण। ये लोग दुर्गा की पूजा करा करते और दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म कह रहा उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उसके लिए तत्वदर्शी संत छोड़ दो। खाक अभी क्या कहा इनने, बताइए। अब इनकी भाषा देखिए, व्यास जी के बारे में किस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और ये हमसे अपेक्षा करते हैं कि ये हमारे लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करें। देखिए भाई, जो लिखा हुआ है वहाँ पर माता दुर्गा जी श्रेष्ठ देवी हैं, उनकी पूजा करो, ये ऋषि लोग बता रहे हैं। और दुर्गा माता जी बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़कर उस ब्रह्मा की उपासना करो, वही तो बता रहे हैं। जो ज्ञान माँ देवी ने दिया वह ऋषियों से श्रेष्ठ है, यह तो साबित हो रहा है। कोई गलत तो नहीं बताए हैं। फिर बोलिए, आपका क्या शंका है, आगे देखते हैं। और ये क्या कहा, क्या कह रहे हैं कि दुर्गा जी तो कह रही है कि किसी और की पूजा करो, मेरी पूजा मत करो। हाँ, ऐसा ही तो बात है। ये कहाँ लिखा है भाई? अच्छा भाई, आप पढ़े नहीं है तो तोड़ दिया कहानी। ना ऐसी बात नहीं है। वो लिखा हुआ भाई, आप उसको समझिए। जगत गुरु ऐसे ही नहीं कहते हैं। जो लिखा हुआ है उसका अध्ययन किया हुआ है वो बोल रहे हैं, और फिर दिखाएंगे भी। गुरुजी पहले ही दिखाए हैं, नहीं तो हम दिखा देते हैं उनका दिखाया हुआ ही। फिर बोलिए, आपका क्या शंका है, उसका भी समाधान किया जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। उसका भी इसी वीडियो में मैं पोल खोलूँगा। ठीक है। तो इन्होंने क्या पढ़ा अभी कि सतयुग में जो, अब देखते हैं कि आगे ये क्या कह रहे हैं इसमें। ठीक है, देखते हैं। हमारे ब्राह्मण जो विद्वान थे वेदों के, तभी तो आपको यहाँ वेद मिले। अगर वो विद्वान नहीं होते तो आपको वेद भी नहीं मिलते। ठीक है, अगर वो ऋषि मुनि, देखिए, वेद जो मिले वे भगवान की वाणी है, तो भगवान तो थोड़ी गलती करते हैं। तो वेद में जो टीका किया हुआ है वो आधुनिक ऋषि मुनियों का टीका किया हुआ है और अपना अनुभव लिखा है। तो टीका में गलती है, वेद में थोड़ी गलती बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और उसके ऊपर आप गलती निकाल रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। विद्वान नहीं होते तो वो यहाँ तक वेद भी नहीं पहुँचते। इतना ध्यान दो। ऐसी बात नहीं है, भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। वेद उसने दिए हैं, कोई ऋषि मुनि का दिया हुआ नहीं है। वे तो उसी के प्रेरणा से वेद दिए हैं। किसी की औकात नहीं है कि भगवान
के विधान को कोई रोक नहीं सकता है। भगवान ने ही वेद शास्त्र सब दिए हैं और उनका अनुभव से उन लोग सजाया हुआ है। मूर्खता वाली बातें ना करें यहाँ। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। आप ही कीजिए तब मूर्खता वाली बात। विद्वान थे और वर्तमान के ऋषि ये नकली दानंद शरीय और ब्राह्मण ये देख क्या थे। ब्राह्मण पुण्यात्मा एक परंपरागत पंडित उसको माना जाता है। ब्राह्मण जो पंडिताई करता है, आम जन साधारण के लिए शब्द लागू नहीं है। अब ये क्या बताया है कि जो ब्राह्मण वर्ग पंडित ये कलियुग के और कलियुग सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाया करते हैं वो कलियुग के ब्राह्मण है आजकल। बताओ, इस समय लिखा है इतिहास में, देखो ये वही छठा सकंद पढ़ रहे हैं हम, 414 पृष्ठ में ये हमने पढ़ लिया। सतयुग के ब्राह्मण वेदीय पूर्ण विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे। अब ये बताया है कि धर्म की ये सती थी त्रेता में रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी जो द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुग ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अब ये देखा सुना इनका। हाँ बताइए। इन्होंने आधा पढ़ाया आधा छोड़ दिया। तो पूरा पुराने पढ़ा के सुना देंगे का? चारों वर्ण और वर्णों के बारे में भी लिखा है, वो भी बता देते। शूद्र, वैश्य, अच्छा, क्षत्रिय और भी वर्णों के बारे में लिखा है कि वो कैसे थे। देखिए वो इसलिए नहीं बताए कि जो गुरुजन का ही ऐसा ही ज्ञान है तो बाकी सब कहने की क्या आवश्यकता है, तो जान ही रहे हैं। जब गुरुजन हैं ब्राह्मण समाज, क्योंकि वही पढ़ा लिखा थे, वही वेद शास्त्र के प्रणेता, उसका अनुवाद करने वाले थे, जो उनका ही ऐसा ज्ञान है तो बाकी सबका क्या बताएंगे? वो तो खुद ही बुद्धिमान समझ लेंगे, इसलिए नहीं बताएं। चलो आपने नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो अच्छी बात है। आपका गुणगान करते हैं जो कि पूर्ण ज्ञान कहते हैं। हाँ। उसकी पोल हम खोलते हैं, फिर दूसरी पोल ये खोलेंगे। ठीक, तो अच्छी बात है। वहाँ देवी जी ने अपने को छोड़ के किसी अन्य ब्रह्म की पूजा करने को कह रखा है या खुद की पूजा करने को कह रही है। हाँ बताइए, तो अच्छी बात है। अच्छी बात बताइए। ये आ गया देवी भागवत पुराण, ठीक, प्रथम खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके हम चलेंगे छठे स्कंद में। अच्छा, छठे स्कंद में चलेंगे इसके। यह है छठा स्कंद, षष्ठ स्कंद। इसके चलेंगे जो अध्याय है 11 में, युद्ध धर्म एवं तत्व संबंधी व्यवस्था का वर्णन। ठीक, यहाँ वो कलयुग का जो है ना वो सारा दे रखा। ठीक है, हाँ तो देखते हैं। हाँ तो ये आ गया अध्याय 11, युद्ध धर्म एवं तत्संबंधी व्यवस्था का वर्णन। ठीक है, इसका हम वो मुख्य भाग ही पढ़ेंगे जो ये महाशय बता रहे थे। ठीक, हाँ यहाँ से पढ़ते हैं। इसके 40वें श्लोक से पढ़ते हैं। हाँ, उत सतयुग में सभी वर्णों के लोग, नहीं ऊपर से पढ़ते हैं, 36वें श्लोक से पढ़ते हैं। हे राजन, पढ़िए। हे राजन, सतयुग में सभी ब्राह्मण वेद के ज्ञाता परम शक्ति पूजा में तत्पर रहने वाले थे। देव दर्शन की लालसा से युक्त गायत्री और प्रणव मंत्रों में अनुरुक्त गायत्री का ध्यान करने वाले थे। अब नीचे देखते हैं। हाँ, उस समय सत्य युग में सभी वर्णों के लोग भगवती के के पूजन में आसक्त रहते थे। उसके बाद त्रेता युग में धर्म की स्थिति कुछ कम हो गई। सत्य युग में जो धर्म की स्थिति वही द्वापर युग में विशेष रूप से कम हो गई थी। हे राजन, पूर्व युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे ही कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। उन्होंने यहीं तक पढ़ाया। किसने? स्वघोषित तत्वदर्शी यहीं तक पढ़ाया। ठीक, अच्छा ठीक है, क्या है ठीक से देख लेते हैं हम भी। उस सतयुग में सभी वर्णों के लोग भगवती परम्बा के पूजन में आसक्त रहते थे।
उसके बाद त्रेता युग में धर्म की स्थिति कुछ कम हो गई। सतयुग में जो धर्मों की स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। हे राजन, पूर्व युग में जो राक्षस समझे जाते थे, हाँ, पूर्व युग में जो राक्षस समझे जाते थे वही कलि युग में ब्राह्मण माने जाते हैं। हाँ, ये तो ठीक है। वे प्राय पाखंडी लोगों को ठगने वाले, वे प्राय पाखंडी लोगों को ठगने वाले, झूठ बोलने वाले तथा वेद और धर्म से दूर रहने वाले होते हैं। अच्छा, आप ही सुनाइए। ठीक तो है। आगे क्या लिखा है? वे प्राय पाखंडी लोगों को ठगने, झूठ बोलने तथा वेद और धर्म से दूर रहने वाले होते हैं। अच्छा, उनमें कुछ तो दम्भी लोग, व्यवहार के चालाक, अभिमानी, वेद प्रतिपादित मार्ग से हटकर चलने वाले, शूद्रों की सेवा करने वाले, विभिन्न धर्मों का परिवर्तन करने वाले, वेद वेदांत क्रूर, धर्म भ्रष्ट और व्यर्थ जात विवाद में लगे रहने वाले होते थे। ठीक है। हे राजन, जैसे जैसे कलयुग की वृद्धि होती है वैसे वैसे ही सत्य मूल का धर्म का सर्वदा क्षय होता जाता है और वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर वर्णों के लोग भी धर्महीन, मिथ्यावादी तथा पापी होते हैं। हाँ, वो तो बता दिए ना कि जो गुरुजन का ही ऐसा ज्ञान रहेगा तो शिष्य का तो रहेगा ही, क्योंकि ब्राह्मण सभी वर्णों का गुरु है। मिथ्यावादी तथा, हाँ भाई सुनिए, जानते ही हैं आप शास्त्र तो कि ब्राह्मण जो है चारों वर्णों का गुरु होता है, लेकिन संत का नहीं होता है। लेकिन जब चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण ही ऐसा है तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का तो स्थिति वैसा ही होगा। इस ऐसा जानकर ही संत रामपाल जी ने बाकी सबका वर्णन नहीं किया। ठीक। अच्छा, आपकी और क्या शंका है बताइए। पापी होते हैं, ये क्या कलयुग का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। ठीक। तो रामपाल जी, तो आप, मैं ऐसे जातिवाद पर मैं नहीं पढ़ना चाहता। वर्ण व्यवस्था जो थी, आप किस वर्ण से आते हैं? क्षत्रिय से आते हैं या वैश्य से आते हैं या शूद्र से आते हैं? ठीक है, ये किसी भी वर्ण से आते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ चारों वर्णों की बात हो रही कि चारों वर्ण क्या होते थे? मिथ्यावादी, महा झूठे और धर्महीन। अभी आप भी धर्महीन हो गए ना। ये सब का ठेका कौन ले रखा है? ये सब का तो ब्राह्मण ही गुरु है ना। जब चेला बिगड़ जाए तो किसका दोष होता है? गुरु का ही दोष होता है। आप जानते हैं महाभारत, रामायण, शरावली, जो छोटा भाई पाप करता है तो उसका भी बड़ा भाई को ही दोष लगता है। जानते ही हैं, जब पत्नी दोष करता है तो पोती को दोष लगता है। जो शिष्य पाप करता है तो उसका फल गुरु को भोगना पड़ता है। यही स्थिति है। इसलिए संत रामपाल जी ने जो छोटे वर्णों का जो कहा है, ब्राह्मण श्रेष्ठ वर्ण है, तो उसे छोटे वर्णों का दोष को नहीं गिनाए। ये तो आप जानते ही हैं। धर्म से हटके वो चीज करने लगे ना। हाँ। और तुम पंडित की बात करते हो कि पंडित वो होता है जो ज्ञान देता है। तो पहले सुनिए कि जगत गुरु संत रामपाल जी को तुम कहने कहाँ से, तुमको अधिकार कौन दिया है पहले बताइए तो। खैर, हम तुम नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन आप जगत गुरु को तुम बता रहे हैं, इसलिए हमको निकल गया। चलिए, आपका क्या शंका है फिर बताइए। उसका प्रत्येक का जवाब मिल गई। शास्त्र युक्त तो बात है, इसे आप ढूंढ कर बताएंगे कहाँ लिखा है। बिना शास्त्र का हम एक भी पॉइंट अभी नहीं बताएं। इसका प्रमाण भी दिखा सकते हैं, लेकिन अभी आवश्यक नहीं समझ रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी तो ज्ञान नहीं दे रहे, तो आप भी तो पंडित की श्रेणी में आ गए फिर। हाँ, आप भी तो पंडित की श्रेणी में आ गए जब आप ज्ञान देने लगे। हाँ, काहे नहीं, एकदम जो बात बोल रहे हैं एकदम सही है। तो कैसे नहीं है? मूर्ख उनको बनाना ना जिन्होंने अपने शास्त्र पढ़े नहीं है। अच्छा, तो आप शास्त्र पढ़े हैं। अब दूसरा तो क्या पढ़े हैं बताइए अपने से। क्या था आपका कि वहाँ पर लिखा है कि वेद के विद्वान थे कौन? ब्राह्मण लोग। आप कह रहे हो कि क्या खाक विद्वान थे? इनको क्या कुछ ज्ञान नहीं था? हाँ हाँ। और ये भगवती की पूजा करने को कहते थे। और भगवती, देखिए, भगवती जी खुद बता रहे हैं कि सब कुछ छोड़कर उस एकमात्र ब्रह्म को जानो। ऐसा बोल, सब कुछ छोड़कर मतलब मेरी भी पूजा छोड़कर, तब न सबको छोड़कर होगा। तो सही तो बोल रहे हैं भाई। इसमें आपका शंका कैसे हो रहा है, इसमें बताएंगे बाद में। आप जब सुनेंगे ये वीडियो फिर बताइए आपकी क्या शंका है, फिर बताइए। जैसे होगा तो संभव होगा तो उसका उत्तर मिल जाएगा। किसी
और की पूजा करने को कह रहे हैं। हाँ, तो सही बात एक्चुअली है। वहाँ पर लिखा क्या है देखते हैं, देवी भागवत पुराण से ही देखते हैं कि वहाँ पर भगवती दूसरे की पूजा करने को कह रही है या खुद की पूजा करने को कह रही है। हाँ हाँ, ये बताइए देखते हैं अभी। बताइए, ये तो अच्छी बात हाँ, है। ये श्रीमद देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड है, ठीक, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। अब इसके स्कंद 7 के अध्याय 36 में जाएंगे हम। ठीक, ठीक, अध्याय 36, भगवती द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। ठीक, ठीक, देखते हैं कि भगवती वहाँ पर कह क्या रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये आ गया ये स्कंद देवी भागवत पुराण स्कंद 7 और उसका 36वां अध्याय, भगवती के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब ये ब्रह्म स्वरूप का वर्णन तो कह रहे हैं, तो ये ठीक। कौन से ब्रह्म स्वरूप का वर्णन कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ हाँ, पर? तो हम बताइए। फर्स्ट श्लोक में पढ़ते हैं पहले। देवी बोली, हे राजन, इस प्रकार आसन पर सम्यक विराजमान होकर योग से युक्त चित्त वाले साधक को निष्कपट भक्ति के साथ मुझ ब्रह्म स्वरूपणी भगवती का ध्यान करना चाहिए। श्लोक भी पढ़ लीजिए। ठीक, हाँ, ध्यान में ना ब्रह्म स्वरूपणी। हाँ, यहाँ पर आया देखो ना, हाँ अच्छी से पढ़िए, अच्छी से पढ़ना। हाँ, रामपाल के एकदम चेलो। बढ़िया से पढ़िए, हाँ, बढ़िए। क्या बोल रही है यहाँ पर? हे राजन, इस प्रकार आसन पर संयमक विराजमान होकर योग से युक्त चित्त वाले साधक को निकटतम निष्कपट भक्ति के साथ मुझ ब्रह्म स्वरूपणी भगवती का ध्यान करना चाहिए। ठीक, इसका हम ठीक है। बता रहे हैं। यहाँ पर माता जी ने स्वयं कहा है कि मुझ ब्रह्म स्वरूपिणी देवी का ध्यान करना चाहिए। मतलब ब्रह्म स्वरूपिणी, जैसे कि हम बताते हैं कि हमारे देव स्वरूप भैया, हमारे पिता स्वरूप हैं। पिता स्वरूप हैं मतलब पिता थोड़ी हैं। देव स्वरूप हैं मतलब देव नहीं हैं। ब्रह्म स्वरूप बोल रहे हैं मतलब ब्रह्म नहीं है। हाँ, ब्रह्म के पक्षधर हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि हम मुझ ब्रह्म स्वरूप देवी का ध्यान करो। क्या ध्यान करना है? कि ब्रह्म स्वरूप देवी का ध्यान करने का मतलब हुआ कि मैं जो हूँ ब्रह्म के सपोर्ट करता हूँ कि मेरी बात का ध्यान करो, उस ब्रह्म की पूजा करो। इसलिए उसको ब्रह्म स्वरूप कहा गया है कि जो देवी माँ का ध्यान करेगा वह निश्चय ही उस ब्रह्म का भक्त होगा, जिसका उसका मंत्र है ओम। ये बताएंगे आगे, इसका मतलब यही है। फिर स्पष्ट से बताने के लिए बोलेंगे तो वो भी बोलेंगे सदगुरु जी की दया से। फिर बोलिए आगे क्या शंका है। अब यहाँ पर क्या है, भगवती अभी जिस रूप में है वो रूप की बात नहीं कर रही है, अपना जो ब्रह्म स्वरूप है, अपना खुद का ब्रह्म स्वरूप है, उसका वर्णन कर रही है। अब हाँ, उसका ब्रह्म स्वरूप उसका तो ब्रह्म वर्णन ही कर है। रही है। ठीक है, जो एक ब्रह्म है उसकी बात कर रही है। मेरा अपने ब्रह्म ही स्वरूप। स्वरूप की बात कर रही है। देखो, उसका ब्रह्म जो स्वरूप प्रकाश उसका ब्रह्म ही है, सबका सबके ब्रह्म है। अत्यंत समीप स्थित हृदय रूपी गुफा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध परम तत्व है। एकदम उसमें हृदय में जितने रहता भी है, चेष्टा सही युक्त बात है। श्वास लेने वाले तथा नेत्र खोलने मूदने वाले प्राणी व सब उस ब्रह्म में कंपित हैं। ठीक, जो बहुत अच्छी सत्य बात। कारण स्वरूप माया तथा असत्य कार्य स्वरूप जगत, इन दोनों के अपेक्षा श्रेष्ठ प्राणियों के ज्ञान से परे अर्थात उनके ज्ञान का अविषय सर्वोत्कृष्ट तथा सबका प्रकाशित करने वाला अणु से भी अणु सूक्ष्म है और जिसमें सभी लोग तथा उसमें रहने वाले प्राणी स्थिर है। उस